नमस्कार मेरे साथियों, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 12 अक्टूबर 2025। छोटे से सुविचार से स्टार्ट करेंगे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा की जो जड़ें होती हैं वो कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा देती हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन 1 है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा 24,000 करोड़ रुपए के पर व्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना का शुभारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में खगोलविदों द्वारा एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कितने ब्लैक होल खोजे गए हैं? तो 2 ब्लैक होल ऐसे हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको खोज लिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। दूरसंचार विभाग और ITU ने कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस में संयुक्त रूप से AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है? ये नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किसी नई स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सक्षम है। सक्षम नाम से ये प्रणाली तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई है? तो ये ग्वाटेमाला के अंदर ये आयोजित किया गया है G20, जिसमें आपका इंडिया भी शामिल है। बात करें, किस राज्य सरकार ने कई राज्य वर्ष के भीतर 10 नए स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? सर्किट लॉन्च करने की जो घोषणा की है वो केरल सरकार ने की है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है हमारे पास, वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 में किसने भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? भारत की मिसेज यूनिवर्स किसने जीता है? तो शेरी सिंह ने यहाँ पर ये जीता है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो ये चाइना एक ऐसा देश है जिसने गोबी रेगिस्तान में सोलर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और रसिया के बीच किया जाता है। आपका जो वरुण आपका वो फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत के किस नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो ये सौर एवं पवन ऊर्जा के अंदर ये रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ये NTPC में अभी NTPC 12th लेवल वाले में ये प्रश्न पूछा भी गया है। वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत के किस नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो ये सौर ऊर्जा पवन में वृद्धि हुई है। तो इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है NTPC 12th लेवल के अंदर। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर है 11, वर्तमान में G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 85% यहाँ पर GDP का जो ऑल ओवर GDP है उसका 85% इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं GDP के। जो G20 के देश हैं इसमें 20 समृद्ध देश शामिल है और G7 है, उसके अंदर 7 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और उसके साथ बहुत बड़े बड़े देश शामिल हैं जो बहुत ताकतवर देश हैं। लेकिन अब उसमें UK भी शामिल है। अब लेकिन जो भारत के अंदर है वो G20 है, उसमें 20 चाइना, इंडिया और रसिया समेत बहुत बड़े बड़े देश शामिल हैं। अगली बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा एयरलाइनों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा ये किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच और इसे हाल ही में फरवरी 2026 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये किसके बीच है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो अमेरिका और रूस के बीच में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। किसके द्वारा भारत में युवा आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए
स्पार्क 4.0 की घोषणा की गई है? तो ये आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान के द्वारा स्पार्क 4.0 की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा लास्ट प्रश्न है करंट अफेयर का। हाल किस राज्य की ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साथ समझौते पर हस्ताक्षर करा है? ये पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम, अगला प्रश्न हमारा है स्टैटिक जीके से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन प्रक्रिया से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस से इसका संबंध है। कौन सा पठार पेनिसुलन भारत की छत के रूप में जाना जाता है? तो पेनिसुलन भारत की छत के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो छोटा नाग पठार ये जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे नंबर 18 है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है इसकी गणना जीडीपी की। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय नाट्यम शैली का उद्गम स्थान किस राज्य से हुआ है? तो तमिलनाडु में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। हमारे करंट अफेयर सेशन को जरूर देखें।